बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर मिस फरह शाहीन बात कर रही हूँ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 2020-2021। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने फाइनल पेपर कंप्यूटर के। ऑलरेडी आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर दे दिया गया है जिसे आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा। कोविड की वजह से हम दोबारा अपने घरों में हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं। आप लोगों को ये मालूम है काम किस तरह से करना है। मैंने ऑलरेडी आपके काफ़ी टेस्ट मैं ले चुकी हूँ। यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 9 की ऑलरेडी मैंने टेस्ट ले लिए। अब मैं आगे वाले यूनिट जो हैं उनको ले रही हूँ। उनमें से मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि हम अपने फाइनल टर्म के अंदर पेपर के अंदर किस तरह से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अच्छा जी, हम जो पेपर में नंबर लेंगे उसमें हम जो है वो ये देखेंगे कि हमारा जो है जितने यूनिट हो चुके हैं वो तो हमने उसकी तैयारी कर ली। अब जो हम यूनिट ले रहे हैं वो मंथ वाइज ले रहे हैं। इस वीडियो के अंदर MS एक्सेल, क्योंकि एक्सेल की प्रिपरेशन का जो मसला था वो ये था कि हम पहले 11 और 12 को कर रहे थे। यूनिट नंबर 10 को, 11 को और 12 को, क्योंकि कहीं किसी बुक के अंदर वो 12 लिखा है, किसी में वो 11 लिखा हुआ है, तो उनको हमने याद कर लिया था और उसके टेस्ट भी ले लिए थे। और मैंने कहा था कि आपको मैं एक्सेल से याद करवाऊँगी, तो इस वीडियो के अंदर मैं MS एक्सेल को लूँगी और यूनिट नंबर 6 लूँगी, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग और पावर पॉइंट को लूँगी। अच्छा, इंटरनेट और इंट्रोडक्शन टू ईमेल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल टर्म पेपर जो है उसकी पूरी तैयारी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ उन क्वेश्चंस का आपने दो करके, मैं रोज़ाना आपको डेली भी बता दूंगी कि किस तरह से करना है। आपने दो क्वेश्चंस का टेस्ट देना होगा। यानी जिस दिन आपकी वीडियो जाती है उस दिन आप वीडियो को देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद आप यूनिट को ओपन करेंगे। यूनिट को ओपन करने के बाद आपने उन क्वेश्चंस को निकालना है और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस मैं डे वाइज आपको बता दूंगी कौन से दो क्वेश्चंस का आज टेस्ट देना है। तो उन दो क्वेश्चंस का आपने क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो है एक्सेल की भी तैयारी हो जाएगी और यूनिट नंबर 6 जो है फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग की भी तैयारी हो जाएगी और दूसरा है पावर पॉइंट, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। तो आप ये जहन में रखिएगा कि हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो फाइनल टर्म की करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दे दिया गया है, हम यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या करवा रही हूँ। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल अगर लेना होगा तो वो हम स्कूल में आपका ले लेंगे प्रैक्टिकल। और ऑलरेडी आप लोगों का समर वेकेशन का काफ़ी काम हमने करवा दिया था, यानी तैयारी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से आप लोगों की। और कंप्यूटर में आप लोग वैसे भी काफ़ी अच्छे हैं, बेहतरीन है और प्रैक्टिकल भी हमारे बहुत सारे हुए हैं। इत्तेफाक है कि ये लॉकडाउन की वजह से जब अभी स्कूल दोबारा ओपन हुआ था तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल लिए हैं बच्चों की और काफ़ी अच्छी सी तैयारी हो गई है। तो प्रैक्टिकल में तो हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऑलरेडी हम जो हैं वो प्रैक्टिकल काफ़ी तैयार कर चुके हैं और उसमें शॉर्टकट कीज़ भी मैंने बनवा दी हैं। फिर मैंने आपको प्रैक्टिस करने को कहा था कि टाइपिंग नहीं छोड़िएगा। तो जिन बच्चों के पास कंप्यूटर है तो वो अपनी टाइपिंग स्पीड, मैं आप लोगों की बार बार चेक भी करती रहती हूँ कि आप लोगों की टाइपिंग स्पीड कितनी हुई, तो मुझे बताया करें कि मिस हमने जो है वो सारी कीज़ बिल्कुल परफेक्टली याद कर ली हैं और अब हमारी जो है वो स्पीड इतनी हो चुकी है। तो जब आप आएंगे तो मैं आपसे को सिस्टम पे बैठाकर और वो चेक भी करूँगी।
तो ये एक बड़ा अच्छा सा काम आप करेंगे कि अपनी कंप्यूटर की प्रैक्टिस आप घर पे ज़रूर रखें, कंटिन्यू रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब हम सबसे पहले MS एक्सेल पे चलते हैं। यूनिट जो आपका यूनिट नंबर 7 है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यूनिट नंबर 7 MS एक्सेल को डिस्कस कर रहे हैं। MS एक्सेल, जैसे कि आपको पता है कि MS एक्सेल के अंदर आपने क्या क्या करना होता है। स्प्रेडशीट बनानी होती है और बहुत सारे ऑफिसेस के जो काम होते हैं वो हम एक्सेल के ऊपर कर रहे होते हैं। एक्सेल के अंदर हमने टाइप ऑफ डेटा है और वर्कशीट कैसे तैयार करनी है, एंटर कैसे करना है डेटा को, और फॉर्मूला किस तरह से लगाना है और सेव कैसे करना है, ये सब इस यूनिट के अंदर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उसके अंदर हमने ये देखना है कि किस तरीके से हमारा वर्कशीट कैसे तैयार होती है, सेल क्या होते हैं और कलर कैसे चेंज किया जाता है, और दूसरा फाइल को सेव कैसे किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, फाइल तो हमने बना ली, अब उसे सेव भी कर लिया, फिर यह है कि उस सेव हुई हुई फाइल का नाम हमें याद होना चाहिए और उसे ओपन किस तरह से करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक्सेल के अंदर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट हम किस तरह से करेंगे, एंटरिंग फार्मूला हम किस तरह से करेंगे, ये हम इस यूनिट के अंदर हमने देखा काफ़ी अच्छी तरीके से। और आप देखिए, ये मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ पेज नंबर 83 के ऊपर, ये दो विंडोज़ हमारी नज़र आ रही हैं, एंटरिंग अ फार्मूला और एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट। इसे आप बहुत तवज्जो से देखें और ये देखें कि हम किस तरह से कॉलम को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके ऊपर काम भी किया है। फिर हमने देखा कि हम सेलेक्टिंग सेल को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, फिर सेलेक्टिंग रेंज को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, वो सारा हमने इस यूनिट के अंदर देखा। इस यूनिट के अंदर हमने इन सब चीज़ों को समझा। देखिए इसमें ये पेज नंबर 84 के ऊपर आपका एक कहना चाहिए शीट बनी हुई है। उस शीट के अंदर देखिए नाम लिखे हुए हैं, नाम के बाद वेट लिखा हुआ है, हाइट लिखी हुई है। तो जिस तरह से हमारा ये मेडिकल होता है, तो हम ये ऐसी ही मेडिकल की एक शीट इस पर भी बना सकते हैं, एक्सेल के ऊपर हम बना सकते हैं बहुत आराम से। ये चीज़ आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके भी बताई थी। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमने जब आपको एक्सेल सिखाया था तो उस वक्त ये चीज़ आपको मैंने सिखाई भी थी कि किस तरह से करना है। फिर देखिए इंसर्टिंग अ कॉलम, इंसर्टिंग रो किस तरह से होगी, वो भी हमने इस यूनिट के अंदर आपको समझाया था। अब आ जाते हैं कि इसके बाद हमने ये सब समझ लिया, देख लिया अच्छे तरीके से, हमें समझ में आ गया कि एक्सेल को किस तरह से करना है। अब देख लें कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स इसमें से याद। देखिए यहाँ पर नेम द फॉलोइंग आइकन्स, ये भी आपको मैंने करवाया था। अब आ जाते हैं कि एक्सरसाइज हमें कौन सी करनी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्प्रेडशीट प्रोग्राम, पहला क्वेश्चन। फिर है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन MS एक्सेल वर्कशीट। फिर नंबर 3 है हाउ डू यू एंटर डेटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 6 से देखेंगे। यूनिट नंबर 6 के अंदर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और फिर है लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। ये सारी चीज़ें हमने इस यूनिट के अंदर करी हैं। जैसे पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कहाँ पर हम रखेंगे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे, राइट साइड पे रखेंगे, ये
ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से हमें करना है। You can also apply the different settings in a single paragraph. फिर है लाइन स्पेसिंग किस तरह से रखनी है। हमने किसी भी चीज़ को जब हम पैराग्राफ स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं, और फिर हमने ये भी देखना है कि कॉलम किस तरह से रखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग में करते हैं। फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग के अंदर एक और मज़ेदार सी चीज़ है जिसे हम बुलेट्स और नंबरिंग कहते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को अपना अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो उसमें हम बुलेट और नंबर्स को यूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा बुलेट है, कौन सा नंबर है हमारे डॉक्यूमेंट्स पे सूट करेगा या पैराग्राफ पे सूट करेगा, तो हम उसे रख लेते हैं। इस तरह से हमारा जो कहना चाहिए लेआउट है, डिज़ाइन है, जो तरीका है हमारा, उससे हमारा जो कहना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत और अच्छा हो जाता है। अच्छा, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग की मैंने एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त सी बताई थी। उसमें मैंने वर्ड आर्ट लगाना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उसको मैंने पूरा प्रिंट आउट करके भी दिखाया था। यहाँ प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट के अंदर ये बताया गया कि किस तरह से आप अपने साइज़ बताएंगे, पेपर का साइज़ बताएंगे। पेपर का साइज़ बताने के बाद आपने कितनी उसकी कॉपीज़ निकालनी है ये बताएंगे। तो प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। पेज नंबर 75 पर इसे बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दिया गया है। अब आ जाता है कि हम इसके कौन कौन से क्वेश्चंस याद करें। जैसे मैंने एक्सेल के अंदर क्वेश्चन ABC और आपको कौन सा बताया था, ABC। एक और क्वेश्चन उसके अंदर से आपको करना है, D के बाद E है, हाँ उसमें से ABC और E करना है। अच्छा, इसमें से आपने Why are the bullet and number used ये करना है। फिर है राइट अबाउट द बॉर्डर्स एंड शेडिंग फीचर्स इन वर्ड, ये डिफाइन करना है। एंड डिफाइन अ टेबल, व्हाट इज़ द मीन बाय सेल, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रीव्यू, एंड हाउ डू यू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब भी मैंने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी कि मल्टीपल अगर आपको करनी तो क्या करेंगे आपको। अच्छा, शॉर्ट नोट तो इसमें से आपने कोई सब याद नहीं करना है। और राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, लेफ्ट अलाइंड एंड राइट अलाइंड और लाइन स्पेस पैराग्राफ। तो इसमें से क्वेश्चन आपको याद करना है ABC D और E, यानी पूरे याद करने सिवाय शॉर्ट नोट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सही ना, सिवाय शॉर्ट नोट के आपने सब कुछ। अब हम आपको बता रहे हैं यूनिट नंबर 8 पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है। देखिए, पावर पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका। अच्छा, पावर पॉइंट है भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वर्किंग विद द पावर पॉइंट, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन बताए थे, वेरियस ऑप्शंस बताए थे आपको, वर्किंग विद द ग्राफिक्स, यूजिंग वर्ड आर्ट और बहुत सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था आपको कि प्रेजेंटेशन ओपनिंग कैसे करनी है, व्यू कैसे करनी है, एडिटिंग न्यू स्लाइड को किस तरह से करना है, और स्पेल चेक किस तरह से करना है, यूजिंग बैकग्राउंड किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें की थी। अच्छा जी, देखिए ये यहाँ पर है आपका पेज नंबर 95 के ऊपर। ये किस तरह से, देखिए हमने पूरे पावर पॉइंट की स्लाइड को आपको दिखा दिया कि कंपोनेंट क्या हैं पावर पॉइंट के और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये इसमें डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा, पेज नंबर 96 के ऊपर आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन को किस तरह से, उसके ऑप्शंस हैं कि किस तरह से क्लिक करना है उसके ऊपर, फिर उसे किस तरह से लेकर आना है, फिर उसे किस तरह से चेंज करना है। ये सारी चीज़ें पेज नंबर 96 को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ।
अब देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, मैंने डिफाइन भी कर दिया, आपको निशान भी लगा के बता दिए। एंड हाउ डू यू स्टार्ट PowerPoint and open a new file? Explain the purpose of the formatting toolbars and how you do insert the text in the blank PowerPoint slide, and discuss the various formatting features in PowerPoint. Explain the find and replace features in PowerPoint. तो यहाँ देखिए मैंने आपको छोटा छोटा करके पेंसिल से आपको नज़र भी आ रहा होगा लिखा हुआ, किसमें मैंने बताया, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं और शॉर्ट कौन कौन से बन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाती है बात कि आपकी और यूनिट्स की, वो सारे तमाम यूनिट्स मैंने करवा दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आपको ओवरऑल पूरा रिव्यू दे दिया गया है कि पेपर को किस तरह से करना है। हमेशा पेपर के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखा करें आप लोग कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट किया करें। अगर उसके आप ये देखें कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको हेडिंग देनी है तो हेडिंग ब्लैक पेन से दी जाएगी और उसकी एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से होगी। इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें और काटा पीटी ना करें। काटा पीटी अगर करी वाइटो यूज़ नहीं करना और दूसरा रिमूवर यूज़ नहीं करना, इससे आपका नुकसान होता है। कई बार रिमूव करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें रिमूव भी हो जाती, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। यहाँ मैंने आपको तीनों यूनिट समझा दिए हैं। इन तीनों यूनिट के अलावा मैंने बाकी सारे यूनिट भी आपको समझा दिए थे। पिछले आप देखेंगे अपने टेस्ट उठा के तो तकरीबन कंप्यूटर की हमारी तमाम तैयारी हो चुकी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको तकरीबन सारी प्रिपरेशन करवा दी, एक्सेल की भी और यूनिट नंबर 6 की भी, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग और पावर पॉइंट की भी। अब आपका रह जाता है कि आपने इन टेस्टों को देना है। और टेस्ट किस तरह से देंगे, आप डेट लिखेंगे ऊपर जैसे आप पहले से कर रहे हैं। डेट के बाद आपने क्वेश्चन लिखना है डेट के साथ और उन क्वेश्चंस का टेस्ट देके खुद ही चेक करना है आपने। अच्छा, चेक आप पेंसिल से करेंगे और उसमें नंबर भी दें, अपने आप को नंबर भी दें कि भाई आज जो हमने टेस्ट किया है वो अपनी मदर के सामने आप बैठ के ऑनेस्टी से इसको दें इस टेस्ट को, और फिर ये कि उसको नंबर भी दें। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी मिस्टेक कर रहे हैं और ईमानदारी से नंबर काटे भी अपने कि मैं ये इतनी मैंने जो गलतियाँ करी हैं, मिस्टेक्स की हैं, तो इसके इस तरह से मेरे नंबर कटने चाहिए। देखिए अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में कैसे आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा ये करना है कि आपने कभी भी जब भी आप पेपर करते हैं तो आप यही देखते हैं ना कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है वो ही आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया, और ये मैंने आपको समझाया भी वीडियो में। तो आपने करना क्या है, अब आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट को आपने चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपने ऊपर डेट भी लिख दी और मदर से अपने साइन करवा लें, उनसे करवा लें कि भाई आपने ईमानदारी के साथ किया है। जब आप स्कूल आएंगे तो फिर वो हम लोग चेक कर लेंगे उनको। सही है, एक तरीका तो ये हो गया। आप आ जाता है कि नीट एंड क्लीन काम करना है। नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन किसी और पेन से लिख रहे हैं और आंसर किसी और पेन से दे रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरी बात मुझे ये बतानी कि देखिए जब भी वीडियो आती है आप उसे देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते। शुरू से और आखिर तक वीडियो को देखा करें ईमानदारी के साथ, और उसके बाद आपने उसे सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट्स भी देना है। अच्छा, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा कि थोड़े अरसे के अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो बहुत फेमस हो गए, लेकिन मेट्रोपॉलिटन का 1.5 साल हो गया, अभी तक मेट्रोपॉलिटन के बच्चों ने जो है वो यूट्यूब चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं करते, वो देखते नहीं है वीडियोस। तो अभी तक हमारा चैनल इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। उसकी बेसिक वजह आप लोग हैं कि आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते और देखते नहीं हैं वीडियोस को। तो आप अच्छे से देखें वीडियोस को और चेक करें
और दूसरा ये कि एसओपीज़ को फॉलो ज़रूर करना है बेटा, बहुत सख्ती से एसओपीज़ को फॉलो करना है। लॉकडाउन सख्त वाला है, आपको मालूम है। अब ये लॉकडाउन सख्त वाला इसलिए नहीं लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ देना चाहता है। लोगों के जहनों में ये है ना कि भाई हमें है ना रोक दिया घरों में, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये ऐसा हो रहा है इसीलिए घरों में रोका जा रहा है। जब भी बाहर से आए अच्छी तरीके से साबुन से आपने 5 मिनट तक यानी 2-3 दफ़ा हाथ धोने, सैनिटाइज करना है अपने हाथों को बार बार। सैनिटाइजर से भी मुझे बेहतर जो लगता है ना वो सोप लगता है। आपका जो घर में सोप रखा हुआ है आप उसी से हैंड वॉश करिए। जब भी बाहर से आए किसी से बात करें तब भी, आपके घर में कोई आता है तब भी आप मास्क लगा के रखें। देखिए ये जो जो है जो भी बीमारी है अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत ख़तरनाक है, इसलिए छोटे बच्चों को ज़्यादा बचा रहे हैं। बड़ों को भी बचना चाहिए, छोटों को भी बचना चाहिए। तो हम घर में रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, बस इतनी सी एहतियात कर लें, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे स्कूलों के अंदर। अगर हम सब्र व तहम्मुल से घरों में रुके रहे तो इंशाल्लाह हम जल्दी मिल जाएंगे। और अगर हमने फिर बदतमीज़ियाँ करी और घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया, एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर दिया और लोग ज़्यादा बीमार हो गए, तो फिर हम और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बंद हो जाएंगे घरों में। तो एसओपीज़ को फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आपका थैंक्स मैंने इसलिए किया है कि आपने मेरी बात सुनी। और दूसरा अल्लाह हाफिज़ टिल देन, तब तक क्या हमारी स्कूल में मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।